नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज सोमवार का दिन है और दिसंबर महीने की तारीख है 16। और पिछले एक हफ्ते से आपसे वीडियो नहीं दे पाए आपको, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और बहुत से दर्शकों के, बहुत से चाहने वालों के फ़ोन आए, चिंता व्यक्त की, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ, आभारी हूँ। और सरसों का जो बाजार पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि सरसों में कोई बाजार में परिवर्तन नहीं हो रहा। बाजार 25-50 रुपए घटबट के साथ एक स्टेबल पोजीशन में खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। इसी तरह से सरसों का तेल है। इसी तरह से जो दूसरे तेल तिलहन की बात करें तो उनमें भी कोई बड़ी घटबट नहीं है। केवल आज की बात करें तो आज सरसों का बाजार जहां चरखी दादरी में 25 रुपए और दिल्ली में 50 रुपए बढ़ा, वहीं जयपुर का भाव 6525 रुपए पर स्टेबल रहा। भरतपुर मंडी का भाव कल से 25 रुपए घटा, 6125 रुपए का भाव था आज। और अगर प्लांटों की बात करें तो 6250 रुपए पर गोयल कोटा का प्लांट स्टेबल है कल से। और जो वन सेडिबल सीतापुर का प्लांट है वो भी 6000 रुपए पर स्टेबल है। बीपी का जो प्लांट है आगरा में, उन्होंने आज 100 रुपए भाव बढ़ाया है, 6700 रुपए का भाव है। जबकि 6600 रुपए भाव 6700 रुपए भाव है शारदा प्लांट का, जो वो भी आगरा में है। लेकिन सलोनी प्लांट के अंदर आज बाजार 100 रुपए टूटा है शमशाबाद और दिग्नेर में। जबकि 75-75 रुपए की गिरावट आई है कोटा और अलवर के अंदर। ये गिरावट क्यों आई, इसका कारण शायद ये है कि नेफेड के द्वारा, यानी सरकारी एजेंसियों के द्वारा जो सरसों की बड़े स्तर पर बिक्री हो रही है, इनसे उनकी आपूर्ति हो रही है, सप्लाई इनको मिल रही है, इसलिए इनको बाजार में भाव बढ़ाकर सरसों खरीदने की आवश्यकता शायद नहीं है। शायद यही कारण है। दूसरा बात करें मलेशिया पाम ऑयल के मामले में, तो आज केएलसी में कुछ गिरावट रही, कुछ सपोर्ट रहा, कुछ बीच में बाजार पॉजिटिव हुआ, लेकिन अंततः बाजार शाम को गिरावट के साथ बंद हुआ। इसके पीछे कारण ये है कि जो मलेशिया का जो उत्पादन है पाम का पिछले महीने का, उसमें दिसंबर महीने का, उसमें जो 20% के आसपास जो है वो गिरावट आती दिखाई दे रही है, जिससे सुबह थोड़ा सा बाजार प्लस हुआ। लेकिन पिछले 15 दिनों के अंदर निर्यात के अंदर जो बड़ी गिरावट देखने को मिली है, एक एजेंसी का कहना है कि करीब 9.5% के आसपास गिरावट आई है, जबकि दूसरी एजेंसी का कहना है कि करीब 6.25% के आसपास गिरावट आई है निर्यात में। तो निर्यात गिरने से स्टॉक बढ़ने की संभावना रहती है। हालांकि उत्पादन घट रहा है, उतना ज़्यादा स्टॉक नहीं बढ़ेगा। इन कारणों से केएलसी के अंदर अप डाउन चल रहा है और उसका नुकसान सरसों में भी या दूसरे खाद्य तेलों में भी होता है। तो इन सब कारणों से बाजार एक बार ठहरा हुआ है, लेकिन एक अनुमान है कि आगे चल करके कुछ दिन के बाद में, 5-7-10 दिन के बाद में, सोया तेल में, पाम तेल के अंदर मांग निकलने की संभावना बनेगी। और इसी तरह से सरसों तेल के अंदर भी कुछ सुधार होने की संभावना बन सकती है, जिससे थोड़ा बहुत सरसों को सहारा मिल सकता है। यहाँ से सरसों में बड़ी तेजी की संभावना नहीं है और बाजार अब थोड़ा सा आगे चल करके, यानी जनवरी के एंड में जाकर के बाजार टूटने की तरफ बढ़ना शुरू होगा, क्योंकि तब फसल आने की दबाव बनना शुरू हो जाता है। हालांकि फसल इस बार काफी कमजोर होने की संभावना है, ये चर्चा हम बार बार कर चुके हैं, अब ज्यादा इस पर चर्चा नहीं होगी। केवल जो प्लांटों के भाव हैं या कुछ मंडियों के भाव हैं उन पर आप बात कर लेते हैं। आज जैसा मैंने अभी आपसे जानकारी दी आपको कि आज भरतपुर मंडी का भाव खुला 6125 रुपए, जयपुर का भाव 6525 रुपए पर स्टेबल है, दिल्ली 6350 रुपए, चरखी दादरी 6300 रुपए, अलवर 6250, बरवाला 6000, हिसार 5900, गोयल कोटा 6250, मुरैना मंडी 5900, ग्वालियर 6200, खैरतल 6150, टोंक मंडी 6130, निवई मंडी 6150, सिवानी मंडी 6050, खेरली मंडी 6165, नडवई 6125 और गंगापुर सिटी का आज भाव रहा 6190 रुपए। अडानी के जो बूंदी और अलवर का प्लांट है वो 6475 रुपए पर स्टेबल है, कल भी यही भाव था, आज भी यही भाव है। वन सेडिबल सीतापुर का जो प्लांट है उसका भाव 6000 रुपए पर स्टेबल है। शारदा और बीपी आगरा का भाव 6700 रुपए है। गोयल कोटा मैंने बता दिया 6250 रुपए पर स्टेबल है। शमशाबाद और दिग्नेर का भाव 100 रुपए टूटने के बाद रह गया है 7050 रुपए। अलवर का भाव है इस समय, अलवर और कोटा दोनों का ही भाव इस समय है 7025 रुपए। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।